तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक पिग स्लॉथिंग ब्लेड चाहिए। उसका नाम सुन के जो बटलर होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोल रहा था कि क्या पिग स्लॉथिंग ब्लेड। और वहीं पे वो मन में बोल रहे थे कि यार इस बंदे के साथ क्या है, मैं इसको एक ट्रेजर दे रहा हूँ लेकिन इसको तो ट्रेजर नहीं चाहिए बल्कि एक पिग स्लॉथिंग ब्लेड चाहिए। इस ये बंदा क्या पागल है। और वहीं पे हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो बोल रही थी कि भाई अंकल झाओ, तो इस बंदे का नाम है अंकल झाओ। वो फिर श्रेया जो होती है वो बोल रही थी कि अंकल झाओ जो ईजुआन है वो क्या बोलते हैं उसको एक काफ़ी अच्छा वेपन चाहिए, जिसके कारण मैं चाहती हूँ कि आप जो सबसे अच्छा जो वेपन फोर्जर है जो कि ब्रदर श्रेया ब्रदर ईचवन के लिए एक अच्छा सा वेपन बना सके, और इसके लिए यही मैंने इसको प्रॉमिस किया था। और वहीं पे हम देखते हैं जो बटलर होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा तो मैं समझ चुका हूँ कि जो यंग लेडी है उन्होंने आपको प्रॉमिस किया, तो कोई बात नहीं। आपको जो है सबसे पहले अपने फादर से मिल लेना चाहिए क्योंकि आपके फादर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो श्रेया होती है वो बोल रही थी कि ठीक है ये जो है हम बाद में मिलते हैं, बाकी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहीं पे देखते हैं जो अंकल झा होता है वो बोल रहा था कि वेल स्टूडेंट ई, भले मुझे पता है कि तुमने जो है यंग मिस की जान तो बचाई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यंग मिस है उनके लिए कोई भी इम्प्रॉपर थॉट्स मत रखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था यार मुझे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो हर एक बंदा एक सुअर है और कुछ नहीं। और जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये प्रॉमिस कर देता हूँ मैं आगे से कभी भी तुम्हारी यंग लेडी से बात भी नहीं करूँगा। चलो ठीक है, तो बाकी मैं ये चाहता हूँ क्या तुम मेरे लिए टॉप टायर का स्पीड वेपन बना सकते हैं। और हम देखते हैं जो अंकल झाओ होता है वो बोलता है कि वैसे जो किंचन का ग्रेटेस्ट फोर्जर है ना उनका नाम है मास्टर टेशन, और वो जो है शिया क्लैन के साथ में काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप है, तो मैं उनको बता दूंगा वो तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा टॉप टायर का स्पीड वेपन जो है वो बना देंगे। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है उसी जंगल का जहाँ पे जो पाइथन था वो मारा गया था अपने हीरो के हाथ। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है जो कि एक ह्यूमनाइज लेडी होती है, एक मोस्टर मोस्टर लेडी होती है। वो बोल रही होती है कि यार तो अच्छा तो तुमने जो है मेरे बीस्ट को मारा, इवन मेरे जो लिंगजी है उसको भी स्टॉल कर लिया। लगता है ये जो ह्यूमन है उसको काफ़ी ज़्यादा गट्स आ चुके हैं। और फिर अपने हीरो का जो सेंट होता है वहाँ पे होता है और उसको सुनकर और बोल रही थी कि ह्यूमन मैंने तुम्हारा सेंट जो है वो एकदम से पहचान लिया, अगर तुम मेरी नज़र में कभी भी आते हो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो जो अपना ऑरा होता है वो रिलीज़ कर रहे थे, जिसके कारण जो वुल्फ्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर सिटी के अंदर का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो है वहाँ पर आ चुका है। और फिर तभी वो एक स्टोर के अंदर जाता है, वो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है कि मेरे को जो है बीस्ट के मटेरियल्स यहाँ पे सेल करने हैं। फिर जो एक लड़की होती है स्टाफ वो उस मटेरियल्स को देखती है और बोल रही थी कि क्या बात है बच्चे, तुम तो काफ़ी पतले हो लेकिन तुमने जो है एक सिल्वर हॉर्न राइनो का तुम्हारे पास एक सींग है। चलो ठीक है, इसको जो हम रिसाइकल कर देंगे और इसका 10,000 कॉइन हम तुमको देंगे। ये 10,000 कॉइन का नाम सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या जो डैड है वो सिर्फ 100 कॉइन कमा पाते एक पिग को मारने पे, इसका मतलब ये है कि डैड को पूरे 100 पिग मारने पड़ेंगे। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो का जो ध्यान है वो एक तरफ जाता है और फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल क्या मैं इसको 10,000 में बाय कर सकता हूँ। और फिर वहीं पर जो लड़की होती है वो बोलती क्या बात है बच्चे, तुम्हारी आंखों की नज़र तो काफ़ी तेज़ है। और फिर हम देखते हैं वो एक कवच होता है जो कि उसके बारे में जो लड़की होती है स्टाफ वो बता रहे थे कि वेल ये जो कवच है वो फायर क्लॉ के जो स्केल्स है उससे मिलकर बना है, ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है, इवन जो एक्सट्रीमली हीट और कोल्ड के रेजिस्टेंस भी है ये। वेल इसका जो प्राइस है वो अनफॉर्चुनेटली 1.5 लाख है। और फिर 1.5 लाख का नाम सुन के जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि वेल क्या 1.5 लाख, इसके लिए तो मुझे पूरे 1500 पिग्स को मारना पड़ेगा। और वहीं पे जो लड़की होती है वो बोलती है क्या पिग्स को मारना पड़ेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अच्छा अगर मैं इसके बदले में ट्रेड करूँ तो। और फिर वहीं पे जो लॉन्ग का ब्लेड होता है उसको बाहर निकाल लेता है, उसको देख के जो स्टाफ होती है वो बोल रही थी कि क्या ये तो येलो ग्रेड का लोट है स्पिरिट वेपन है। और उसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोल रहे थे ऑफ कोर्स तुम इसको देख के इसको आराम से बाय कर सकते हो, और ये जो गोल्डन स्केल आर्मर है वो तुम्हारे लिए एकदम फिट बैठता है। और हम देखते हैं वो जो स्टाफ होती है वो मन में सोच रहे होते हैं कि वेल इस ब्रेड का लगता है ये काफ़ी मतलब हाई लेवल का कॉमेट क्लास है, जिसके कारण इसके पास काफ़ी सारे जो ऐसे ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। वेल अगर ये जो डील हो जाती है तो मेरा जो पूरा लाइफ है उसके लिए मैं आराम से बैठ कर खा सकती हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं
जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल इसका एक्सचेंज फ़ीस जो है नॉर्मली 10,000 लगता है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे ही दे दे रही हूँ। और लगते हैं हम अपने हीरो की नज़र से, वो जो पिग हेडेड फीमेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ रही होती है और पूछ रही होती है कि अच्छा बाय द वे किड, तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो क्या है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मेरा जो प्रोफेशन है पिग बुचर का है। इसको सुन के जो लड़की होती है उसका पूरा मुंह बन जाता है और बोल रही थी कि क्या पिग बुचर का। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ई फैमिली के ऊपर, जहाँ पे जो अपना हीरो है आ चुका होता है और फिर बोल रहे थे कि मॉम मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। और फिर जैसे ही वो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर को देखती है वो काफ़ी शॉक हो जाती है। वो बोल रही थी क्या तुम्हें ये कैसे मिला। फिर वो शक की नज़र से अपने हीरो की तरफ देखती है और बोल रही थी कि कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे ही कर सकता हूँ। मैं जो हूँ सिटी के बाहर गया था और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे दो बड़े बड़े सांप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते मैंने वहाँ से वो पिक कर लिया था। फिर हम देखते ये सुन के जो उसकी माँ होती है वो बोल रही होती कि वेल तुम तो साहब काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो चुके हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सिटी के बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो और वैसे भी तुम एक सिर्फ पिग बुचर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। मेरी बात तुम्हें समझ तो आ रही है ना। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं ठीक है मॉम, मैं आगे से कभी भी नहीं जाऊँगा। और हम देखते हैं जो उसका डैड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम तो सच में मेरे ही बेटे हो। फिर तभी हम देखते हैं कोई जो होता है वो बोलता है कि ईक्वानन यहाँ से जल्दी से बाहर आओ। वेल गाइस ईक्वानन जो है वो अपने हीरो के डैड का नाम है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो का डैड होता है वो बाहर आता है, वो बोलता है कि अरे यार ये कौन भौंक रहा है। और फिर हम देखते हैं तभी जो लॉन्ग का फादर होता है वो वहाँ पर बाहर आ चुका होता है और बोल रहे थे ईक्वानन मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का जो ब्लेड है उसे चुरा लिया। फिर हम देखते हैं उसको देख के जो अपने हीरो का डैड होता है वो बोल रहे थे क्या लिu शियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर मेरे ख्याल से नहीं नहीं तुम्हें कोई गलती हुई है, आखिरकार जो मेरा बेटा है वो कैसे तुम्हारे बेटे का जो ब्लेड वो चुरा सकता है। और वहीं पे ओमान में सोच रहा होता है कि जो लिu शिंग है वो मेरे चाइल्डहुड मतलब पार्टनर था, लेकिन मैं क्या करता हूँ ये जो है 6th रैंक का अब क्लाइंबिंग पोडियम पे आ चुका है और काफ़ी बड़ा इसका नाम है सिटी के अंदर। पहले पहले हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन हमारे जो स्टेटस का गैप है वो बड़ा होता गया जिसके कारण अब हम नहीं मिल पाते। और फिर वो लीशियांग को बोलता है कि वेल ब्रदर लिव मेरे ख्याल से आपको कोई गलती हो, मेरा जो बेटा है सिर्फ एक पिग बुचर का। और फिर हम देखते हैं जो लोग हैं उसका ध्यान अपने हीरो की तरफ जाता है और फिर वो बोल रहे थे कि डैड यही बंदा है जिसने मेरे प्लेट को चुराया है। और फिर हम देखते हैं ये सुन के जो ल्यूशैंग होता है वो बोल रहे थे कि ऑल फ्रेंड क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गलती तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने अभी जस्ट कहा है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का जो ब्लेड वो चुराया है। तो मैंने ये जो चीज़ है वो प्रिंसिपल झाओ से भी कंफर्म किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपने हीरो का डैड होता है वो अपने हीरो की तरफ देखता है और फिर बोलता है कि ईच वन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि बल इसके बेटे ने मेरे को मारने का ट्राई किया था, इसलिए मैंने बस इसका ब्लेड लिया, अगर मैं चाहता तो इसको मार भी सकता था, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा, इसे बस जाने दिया। फिर ये सुन के जो लोग होता है वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी भी तुम्हें मारने का ट्राई नहीं किया, मैं बस तुमसे एक लड़ाई करना चाहता था। फिर हम देखते हैं जो लीशन था वो बोल रहे थे कि ब्रेड तुम्हारे फादर के कारण मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो ब्लेड है वो तुम मुझे वापस लौटा दो, बाद में मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जब अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या ब्लेड मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं वो पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। ये सुन के तो वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते और बोल रहा होता है उसका लॉन्ग का डैड कि क्या तूने उसे बेच दिया। तो वही लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।